लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने यह पूछा है कि हर नमाज के बाद सजदा करना कैसा है। बाज़ इलाक़ों में, बाज़ मसाजिद में ये लोगों में आदत चल पड़ी है कि लोग नमाज मुकम्मल कर लेने के बाद, फ़राइज़ सुन्नतें नवाफिल पढ़ लेने के बाद एक सजदा करते हैं। और उमूमन लोगों को ये भी देखा जाता है कि वह सजदा में कई बार लोग रोते हैं, दुआएं करते हैं। ये एक तादाद है लोगों की जिसमें ये आदत है। तो हर नमाज के बाद ये सजदा करना कैसा है। दो बातें इसमें हो सकती है। लोग ये सजदा नफली करते हैं या लोगों के ज़हन में इस सजदा को करने के पीछे नीयत ये होती है कि हम शुक्राने का सजदा कर रहे हैं। ये दोनों बातें हो सकती है, नफली सजदा या शुक्राने का सजदा। शुक्राना इसलिए भी हो सकता है कि नमाज़ पढ़े, अल्लाह ने फ़र्ज़ नमाज की तौफीक दिया तो चलो एक शुक्राने का सजदा कर लेते हैं। शुक्राने का हो या नफली सजदा हो, कर सकते हैं कि नहीं, आइए सुनिए। फ़ज्र और असर की नमाज के बाद सजदा शुक्र करना ये मकरूह तहरीमी और गुनाह है। फ़ज्र और असर की नमाज के बाद चाहे शुक्राने का सजदा हो चाहे नफली सजदा हो, ये मकरूह तहरीमी और गुनाह है। बकिया 3 वक्त की नमाज़ों के बाद आप नफली सजदा भी कर सकते हैं और शुक्राने का सजदा भी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। क्योंकि कायदा शरीयत का ये है, उसूल ये है, कानून ये है कि जिन वक्तों में नफल पढ़ना मकरूह है उन वक्तों में सजदा शुक्र करना या नफली सजदा करना भी मकरूह है। फ़ज्र और असर के बाद नवाफिल पढ़ना ये मकरूह है। लिहाजा इन नमाज़ों के बाद सजदा शुक्र भी मकरूह तहरीमी हैं। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुनिया के हवाले से सजदा शुक्र के मुतालिक फ़रमाते हैं कि नमाज के बाद सजदा शुक्र करना मकरूह है उस वक्त में जिसमें नफल नमाज पढ़ना मकरूह है और इसके अलावा मकरूह नहीं। रद्दुल मोहतार अला दुर्रिल मुख्तार जिल्द 2 सफ़ा 38 मतबूआ कोयटा। इससे बात ये समझ में आई कि आप फ़ज्र के बाद और असर के बाद नमाज़ पढ़ लेने के बाद आप सजदा ना करें, नफली सजदा भी ना करें, शुक्राने का सजदा भी ना करें। दुआ करनी है, यूँ हाथ उठाएं दुआ कर लें। बाकी रही मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, ज़ोहर की नमाज, इन नमाज़ों को मुकम्मल करने के बाद चाहे आप नफली सजदा करना चाहें चाहे आप शुक्राने का सजदा करना चाहें, शरीयत इसकी इजाज़त देती है। आप ये ना सोचें कि सजदा करने से मना किया जा रहा है। तो कुछ वक्त हैं जिसमें अल्लाह ताला नापसंद करता है कि इस वक्त सजदा ना किया जाए। मकरूह वक्तों में रब को भी पसंद नहीं है कि बंदा मेरे लिए सजदा करे। उसूल यही है, कानून यही है, हर चीज़ हर वक्त अच्छी नहीं होती। तो जब शरीयत ही मना करती है तो फिर हमें तो रुक ही जाना चाहिए। लिहाजा जिनकी भी ये आदत है कि नमाज़ों के बाद वो सजदा करते हैं तो वो फ़ज्र और असर के बाद सजदा ना करें, नफली सजदा भी ना करें, शुक्राने का भी ना करें। बाकी वक्तों में आप सजदा कर सकते हैं, चाहे नफली नीयत से कर रहे हैं चाहे शुक्राने की नीयत से। अल्लाह ताला हम सब को शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।